जैसे यार मार्केट में इतने सारे अच्छे आईपीओ आ चुके हैं, बट मैं अपने अच्छे आईपीओ के लिए अपना फंड किस तरीके से मैनेज करूं। बेसिकली मेरे पास एक लिमिटेड फंड ही अवेलेबल है, तो मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दे प्लीज। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर अकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे अपना हमें फंड किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि इतने सारे अच्छे आईपीओ आ चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर कहां कहां इन्वेस्ट करेगा, तो मैंने सबसे पहले तो आपके लिए कुछ गिने चुने आईपीओ निकाले जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। देखो, मैं मान के चलता हूं रिटेल इन्वेस्टर एज एन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। तो जो भी आईपीओ मैंने निकाले हैं सबकी इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम है। ठीक, अब मैंने इसमें कौन से आईपीओ इंक्लूड नहीं करे हैं। सबसे पहली चीज, जिनका जीएमपी बेसिकली 50% से कम चल रहा था वो आईपीओ मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे हैं। जिनका जीएमपी 50% से ऊपर चल रहा है उसी आईपीओ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड पर्टिकुलर आपके पास डेट्स लिखी हुई है, कब कब आप उस डेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपका इशू प्राइस क्या है, आपका जीएमपी क्या है, रिफंड डेट क्या है एंड इशू डेट क्या है आपका। ठीक, इस तरीके से हम अपना फंड बेसिकली मैनेज करने वाले हैं। देखो, अब हमारे पास दिक्कत क्या है। रिफंड जब आपका आता है तो रिफंड तो आपका सेम डे 19 तारीख को ही आ जाएगा, लेकिन आपका जो रिफंड आएगा वो मॉर्निंग में ही आ जाएगा। लेकिन जो आप इशू डेट है, हमें शेयर्स आज मिले तो उसका सेटलमेंट जो होता है वो T+1 डे पे होता है, तो हमें प्रॉपर पूरा फंड वापस नहीं मिलता। ठीक, हमें कुछ परसेंटेज ऑफ फंड वापस मिल जाएगा, बट पूरा फंड हमें सेम डे पे नहीं मिलेगा। प्लस हम जो विड्रॉ मारेंगे वो हमारा फंड आएगा बेसिकली 5-6 बजे के आसपास। तो हमारी लास्ट टाइम जो होता है हमारा बेसिकली अप्लाई करने के लिए आईपीओ का, वो होता है 5 बजे। तो हमारे लिए इशू डेट में ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम बेसिकली मान के चलते हैं अभी रिफंड डेट को और इशू डेट को एक एक्सटेंडेड डेट लेके। डॉम्स के आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो आपका रिफंड बेसिकली 19 तारीख को आ चुका होगा। अगर आपको एक्सेप्ट हो गया है तो आपको शेयर्स मिल चुके हैं। देखो, अब मान के चलते हैं अगर आपको एक भी आईपीओ अच्छा लग गया है तो आप पर्टिकुलर दूसरा आईपीओ इग्नोर कर सकते हो। ठीक, अगर आपको अच्छा आईपीओ नहीं मिल रहा है तब हम ये चीज को कंसीडर करके चलेंगे। डोम्स का आईपीओ अगर आपका लग गया, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अब अगर नहीं लगा तो आपका 19 तारीख को रिफंड आ गया होगा। ठीक, अब आपने इनॉक्स के आईपीओ के लिए भी इन्वेस्ट किया, 20 तारीख को रिफंड आज मींस उसका रिफंड आज आ जाएगा। ठीक, अगर डोम्स के आईपीओ नहीं लगा तो इसका फंड हम यूज करेंगे बेसिकली मोती सन्स ज्वेलर्स में। और अब बेसिकली इनॉक्स का जो रिफंड आएगा उसको हम यूज करेंगे मुफ्ती जीन्स या फिर हैप्पी फॉर्जिंग्स में, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। अगर आपका दोनों बेसिकली इशू हो गए, इनॉक्स भी इशू हो गया एंड आपका डोम्स भी इशू हो गया, वेल एंड गुड। अगर इसको अब हम विड्रॉ करते हैं तो डोम्स का आईपीओ जो हम रिफंड आएगा वो बेसिकली 21 तारीख को हम लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, तो हम उसको भी मुफ्ती जीन्स या फिर हैप्पी फॉर्जिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फिर मोती सन्स के लिए हमें एक्स्ट्रा फंड थोड़ा सा चाहिए होगा। ठीक, अब आजाद इंजीनियरिंग का हम कहां से फंड लाएंगे, इनॉक्स से। इनॉक्स से कहां से आएगा, बेसिकली 20 को रिफंड आए चाहे 21 को चाहे इशू हो, उसके पैसे हमारे पास 22 से पहले पहले आने हैं, तो वो पैसा हम आजाद में लगा सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। अगर हमने वो पैसा इसमें मोती सन्स में लगा दिया है तो 22 तारीख को आपका रिफंड आ जाएगा, तो 22 तारीख को जो आपका रिफंड आएगा उससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, अब इनोवा कैपटैब एंड सुप्रीम पावर में हमारे पास एक बेनिफिट ये चल रहा है कि उसकी लास्ट डेट जो है वो 26 तारीख है। तो अगर आप देखें तो 19, 20, 22, 26, 26 तो 5 आईपीओ ऐसे हैं जिसमें अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनका बेसिकली जो रिफंड है वो 26 तारीख से पहले आ जाएगा। एंड 3 आईपीओ आपके बेसिकली ऐसे जिनकी इशू डेट 26 तारीख से पहले है, तो यहां से हम थोड़ा सा फंड निकाल के यहां लगा सकते हैं। ठीक, इन दोनों में से एक आईपीओ में आपका पैसा लगेगा। यहां से मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग एक आईपीओ का पैसा यहाँ लगेगा, क्योंकि बाकी 2 आईपीओ का पैसा तो ऑलरेडी हम कहीं और लगा चुके हैं। जैसे मोती सन्स ज्वेलर्स में लगा दिया हमने, या फिर अगर अलॉटमेंट मिला है तो हमने मुफ्ती जीन्स या फिर हैप्पी फॉर्जिंग या आजाद इंजीनियरिंग में लगा दिया है। ठीक, तो अगर मोटा मोटा बात करो, अगर ये जो स्क्रीन पे आईपीओ अवेलेबल हैं, चाहे आपको इशू मिले चाहे रिफंड मिले, आपको पर्टिकुलर कितना फंड चाहिए होगा, अप्रॉक्स 60,000 रुपए। अगर तो आपके सारे आईपीओ लगते हुए जाते हैं तो आपको 60,000 रुपए चाहिए। अगर आपके सारे आईपीओ रिफंड में जाते हैं तो आपको 30-40 हजार में आपका काम हो जाएगा पूरा। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि इसके आगे मैं पूरे सेक्शंस ऐड करता हुआ चलूं जितने आईपीओ आगे रिलीज होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे और भी आईपीओ रिलीज हो रहे हैं, तो इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आएंगे तो मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हुआ जाऊंगा। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में 500 लाइक पूरे होते ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, एंड अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गुड बाय।